Hello friends, today I will learn about that ethology. It is a very interesting topic. Here one is that the ethology, this is term that indicates that learning of that behavior of animals. Okay, here one is that this is a part of that study that animal how can behave. In this study we can this is a one type of the terminology. Okay, तो इथोलॉजी में हम एनिमल बिहेवियर का लर्न करते हैं. ओके, एनिमल का बिहेवियर कैसा होता है, उसकी हैबिटेट कैसा होता है, उसका कंडीशन, उसका स्टिम्युलस कैसा होता है, उसकी रिफ्लेक्शन क्या होती है, तो उसकी सबकी हम डिस्कशन स्टडी इथोलॉजी में करते हैं. ओके, in this video lecture we are only discussing of that first of all the imprinting and habituation. In this next video we are learning about that classical conditioning, operant conditionings, and active avoidance learning, and what is the meaning of that passive avoidance learning. Okay, in this video lecture we are only discussing about that habituation and imprinting. Okay, so let us start. First of all, the imprinting behavior. The imprinting is the one type of that word that indicates that copy, यानी कि यहाँ पर क्या होती है, कॉपी होती है. किसकी कॉपी होती है, तो जो चिक्स होते हैं यानी कि जो चाइल्ड होते हैं वो उसकी मदर की कॉपी करके वो लर्निंग बिहेवियर आगे आगे क्या करते हैं, लर्न करते हैं. उसे हम क्या कहते हैं, तो इम्प्रिंटिंग कहते हैं. ओके, इन दिस इम्प्रिंटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल द इम्प्रिंटिंग इज़ अ वन टाइप ऑफ दैट. हम उसकी बात करें तो इम्प्रिंटिंग ये इनेट प्रोग्राम है फॉर एक्वायरिंग द स्पेसिफिक बिहेवियर. ओके, स्पेसिफिक बिहेवियर को हम कैसे इनेट कर सकें, यानी कि हम बाय बर्थ भी मिल सकता है ये और या फिर एक्वायर भी करना पड़ता है. ओके, सेकंड थिंग इज़ दैट द रिक्वायर्स एन अप्रोप्रिएट स्टिम्युलस ड्यूरिंग द क्रिटिकल पीरियड. ओके, यानी कि क्रिटिकल पीरियड में अगर कुछ स्टिम्युलस ना मिले तो क्या होता है, तो चाइल्ड उसे ही फॉलो करेगी जो क्रिटिकल पीरियड में उसके साथ था. ओके, द थर्ड वन इज़ दैट द वंस एक्वायर्ड द बिहेवियर इज़ इरिवर्सिबल. राइट, यानी कि एक बार जो बिहेवियर है वो एक्वायर्ड हो चुका है तो उसके बाद वो इरिवर्सिबल नहीं हो सकता, यानी कि वो फिर से उस पर दूसरा कोई बिहेवियर नहीं डाल सकते. यानी कि वो दूसरे अगर कोई दूसरी बात उससे सीखनी है तो उसमें क्या लगेगा, बहुत टाइम लगेगा. ओके, तो इट इज़ वन टाइप ऑफ दैट इरिवर्सिबल. ओके, देन एग्जाम्पल हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ दैट इम्प्रिंटिंग. हम इम्प्रिंटिंग की बात करें तो उसके पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इथोलॉजी के फादर कौन है. ओके, यहाँ पर इथोलॉजी के फादर हैं द मॉडर्न इथोलॉजी ऑफ द फादर ऑफ दैट लॉरेंस कॉर्नाड. इट इज़ द फादर ऑफ दैट इथोलॉजी. राइट, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्कस किया था कि इम्प्रिंटिंग कैसी होती है. ओके, then a salmon, the second example is that the salmon, they hatch in the freshwater streams and they migrate to the oceans to eat, and when they are ready to mate they return to their birthplace to breed, and then identifying the exact location for the stream during the early life they imprint the orders of their birthplace. यानी कि क्या होता है कि फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स में उसके एग्स हैं, उसके एग्स में से वो जो लार्वल फॉर्म होता है वो लार्वल फॉर्म्स माइग्रेट करता है ओशन में, एंड देन ओशन में जाके वो एडल्ट होता है, और एडल्ट होने के बाद अगर वो रेडी हो गया है मैटिंग के लिए तो वो कहाँ जाता है, तो स्ट्रीम्स में जाता है, यानी कि उसके बर्थ प्लेस में जाता है. यानी कि उसके बर्थ प्लेस कौन सा था, तो फ्रेश वाटर. तो फ्रेश वाटर में जाता है, एग्जैक्ट लोकेशन पर भी ही वो जाता है. तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो उसने बर्थ के दौरान उसने क्या किया था कि वो इम्प्रिंट हो गई है उसकी ऑर्डर से, यानी कि बर्थ प्लेस की जो ऑर्डर है उसकी ऑर्डर से वो क्या हो गई है, इम्प्रिंट हो गई, यानी कि वो एग्जैक्ट लोकेशन पर ही पहुँचेगी. ओके, दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ दैट इम्प्रिंटिंग. हमें एग्ज़ाम्स में भी यही एग्जाम्पल्स लिखने हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल watch this video and it is a very interesting. Okay, the second is that habituation. Okay, the habituation
इट इज़ अ वन टाइप ऑफ दैट लर्निंग टाइप ऑफ बिहेवियर। ओके, हमने आगे देखा कि इम्प्रिंट यानी कि कॉपी करना, या यहाँ पर क्या होता है हैबिचुएशन में कि अगर कोई ऐसा स्टिम्युलस है जो हार्मलेस है, यानी कि कोई उसे यानी कि एनिमल को कोई नुकसान नहीं हो रहा उसके हिसाब से, तो वो हार्मलेस स्टिम्युलस है। और सेकंड थिंग इज़ दैट नॉट हेल्पफुल फॉर दैट ग्रोथ, तो वो क्या करता है उस पर ध्यान देना बंद कर देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं हैबिचुएशन। ओके, इट इज़ फाउंड इन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल द स्नेल। तो हम स्नेल की स्टडी करें हैबिचुएशन में, उसके पहले हमें जानना बहुत ज़रूरी है एज ए जूलॉजिस्ट दैट फिजिकल फीचर्स ऑफ दैट स्नेल। ओके, the snail is a one type of that molluscous animal, and then see here one is that a diagram of that snail. We see that this is a head portion, mouth portion, tentacles, eyes, eye stalk, shell, and foot. Okay, and then the whole body that covers by that calcium carbonate shell. Okay, the calcium carbonate shells that are found in the very growth lines in this picture also. Here one is that very fragile body that are covered by that shell, right? तो अगर उसे प्रोटेक्शन लेना है तो वो क्या कहाँ से लेगी, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा जो शेल है वो कैल्शियम कार्बोनेट्स का बना हुआ है, तो फ्रेजाइल बॉडी कहाँ पर रहेगी उसके हिसाब से अंदर चली जाएगी शेल में। ओके, हियर वन इज दैट स्नेल में हैबिचुएशन हमें दिखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्नेल को वन टाइप ऑफ दैट जो प्लेट थी उस पर रखा गया और उसके हिसाब से उसे वहाँ पर तो उसमें क्या किया गया कि स्नेल को वन प्लेट पर रखा गया और कुछ जो स्टॉक थी उसके हिसाब से उसे नॉक डाउन किया गया। तो उससे हमें क्या मिला, तो जो स्नेल थी वो उसकी फ्रेजाइल बॉडी को शेल में क्या कर लेती थी, छुपा लेती थी। ओके, देन आफ्टर वेरी ऐसी टाइप का जो स्टिम्यूल है वो बार बार दोहराने से क्या होता है, तो बार बार दोहराने से वो उसके हिसाब से हैबिचुएट हो जाती है। और देन आफ्टर दैट लास्ट वन इज़ दैट उसका रिफ्लेक्शन कैसा होता है कि हम स्टॉक से उसका नॉक डाउन कर ही रहे हैं प्लेट में से, लेकिन उसका जो फ्रेजाइल बॉडी स्ट्रक्चर है यानी कि उसके आगे वाला जो स्ट्रक्चर है वो शेल में वो नहीं लेती। ओके, यानी कि वो हैबिचुएट हो गई है, यानी कि ये जो हम दे रहे बाहर से वो उसके हिसाब से वो हार्मलेस हो गया है। ओके, तो दिस इज़ वन टाइप ऑफ दैट हैबिचुएशन प्रोसेस। द सेकंड एग्जांपल ऑफ दैट हैबिचुएशन इज दैट सी दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ दैट नेस्ट। यहाँ पर नेस्ट में बहुत सारे चिक्स हैं। ओके, जो चिक्स हैं वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, द ऑर्गेनिजम्स दैट स्टॉप्स द रिस्पॉन्डिंग टू द स्टिमुली इन दैट एनवायरमेंट, द चिक सीज अ शैडो एंड डाइव्स इनटू द नेस्ट थिंकिंग इट इज़ अ रैप्टर। यानी कि क्या होता है यहाँ पर जो चिक्स हैं वो शैडो से क्या हो जाता है, स्क्वेयर्ड हो जाते हैं। ओके, एंड देन वो ये जान ले वो थिंक ऐसा करते हैं कि यहाँ पर कोई प्रीडेटर आ गए या यहाँ पर कोई शिकारी आ गया है, यानी कि वो क्या कर देते हैं, तो नेस्ट में चले जाते हैं। और लेकिन ऐसी बार बार प्रोसेस से वो ऐसा लर्न कर लेते हैं कि that ignores the some shadows because they are harmless. Okay, ये harmless है, इसके हिसाब से वो क्या करेंगे, habituate पालेंगे। Okay, this is a whole about that imprinting and the habituation process. Okay, हमने बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ और उसके हिसाब से हमने एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। ओके, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। हियर वन इज़ दैट द थर्ड वन एग्जाम्पल इज़ दैट पेरिडी डॉग। हम हैबिचुएशन का ही एग्जाम्पल देख रहे हैं। ओके, पेरिडी डॉग में क्या होता है, तो पेरिडी डॉग क्या करता है, तो जब उसके पेरेंट्स जो है वो फूड या फिर उसका सर्चिंग करने के लिए चले होते हैं और जो ओनली फॉर ओनली चाइल्ड वो उसके नेस्ट में होते हैं, तब क्या होता है, तो वो
फुट स्टेप्स सुनते हैं, किसके, ह्यूमंस के, ओके। तो उसके हिसाब से वो क्या कर देते हैं, अलार्म कॉल करते हैं उसके पेरेंट्स को, एंड ये बार बार होने से वो क्या हो जाता है, हैबिचुएट हो जाते हैं, यानी कि ह्यूमन के जो फुट स्टेप्स है वो हार्मलेस है उसके लिए, ओके। उसके हिसाब से वो क्या कर लेते हैं, अपनी बॉडी को और अपने माइंड को हैबिचुएट कर लेते हैं, ओके, कि ये डरने की कोई बात नहीं है, ओके। तो अगर कोई भी आ रहा हो तो वो क्या करते हैं, उसके पेरेंट्स को अलार्म कॉल भेजते हैं, ओके। This is a third example of that habituation, okay. Then fourth one is that the classical conditioning which is found in that Pavlov's experiment, okay. पावलो का एक्सपेरिमेंट जो था उसमें ये एक्सपेरिमेंट हुआ था कि क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू हम एनिमल्स में से कैसे उसका स्टिमुलेशन करवा सकते हैं, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके। We are already discussing about that imprinting और habituation, okay। imprinting में हम घुसलिंग का एग्जाम्पल देख लिए, then after snail का एग्जाम्पल देखा हमने habituation में, then next nest का, okay, कि nest में कैसे chicks रहते हैं, okay, then after that prairie dog, okay। I hope you like this video. Please like and subscribe my channel Roshni Bhatt, okay, thank you.